हाज़रीन, बगैर किसी तमहीद के दास्तान गोई की इस महफिल में आप सबका खैर मकदम है। दास्तान गोई आप सब लोग जानते ही हैं कि क्या चीज़ होती है। इस फ़न का नाम है, जिस फ़न का नाम है उसमें दास्तानें सुनाई जाती हैं। दास्तान यानी किस्से कहानियाँ, गोई यानी कहने का तरीका। 1928 में यह फ़न मर चुका था। 2005 में महमूद फारूकी जो एकेडमिशियन है, हिस्टोरियन है, उन्होंने इसे रिवाइव किया और ये साल 11वां साल है दास्तान गोई, मॉडर्न दास्तान गोई का रिवाइवल का। तो दास्तानें कई तरह की हैं। ट्रेडिशनल दास्तानें आमतौर पे किस्से अमीर हमजा, तिलिस्म होशरुबा, अलिफ लैला, ये सब आप लोग जानते हैं। महमूद फारूकी ने जब इसे रिवाइव किया तो कुछ मॉडर्न दास्तानें भी बनाई। तकसीम हिंदुस्तान के ऊपर दास्तान बनी, मंटो के ऊपर दास्तान बनी। आज जो हम दास्तान आपको सुनाने जा रहे हैं वो राजस्थान के फोकलोरिस्ट, बहुत बड़े राइटर विजय दान देथा की एक कहानी है। राजकुमारी चौबोली जी राजस्थान के हैं, कुंवर रंजीत साहब उन्हीं का शाहकार है ये सारा। तो जगह जगह घूम घूम के उन्होंने बहुत सारे फोक टेल्स जमा किए और उनको एक बड़े मोटे वॉल्यूम में उसको पब्लिश कराया, बातारीब खुलवारी के नाम से। उसमें से कुछ किस्से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुए। शहजादी चौबोली की जो दास्तान है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई। वहां से महमूद फारूकी ने अंग्रेजी से इसको उर्दू में अडॉप्ट किया है और फिर उसे डायरेक्ट किया। तो हाज़रीन, पेश है दास्तान चौबोली की। करूं पहले तौहीद यज़्दा रकम, झुका जिसके सजदे में अव्वल कलम, सरे लौह पर रख बयाज़े जबीं, कहा दूसरा कोई तुझसा नहीं, सबों का वही दीन और ईमान है, ये दिल है तमाम और वही जान है, किसी से बरावे न कुछ कावे जां, जो वो मेहरबान हो तो कुल मेहरबान, अगरचे यहाँ क्या है और क्या नहीं, पर उस दिन तो कोई किसी का नहीं, कलम गो ज़बां अपनी लावे हजार, लिखे किस तरह हमद परवरदिगार, लिखे किस तरह हमद परवरदिगार, लिखे किस तरह हमद परवरदिगार। तो हाज़रीन, गुलगुना कशाने आरिज़े शाहिद बयान कुछ इस तरह फरमाते हैं कि भगवान राम की कृपा बनी रहे ताकि चौबोली की ये दास्तान बारंबार सुनाई जाती रहे कि हर मुल्क और हर खित्ते और हर ज़मान व मकान में इस दास्तान को सुनने और सुनाने वाले पैदा होते रहें। हाज़रीन, हमारी ये दास्तान शुरू होती है राजस्थान के एक बहुत बड़े ठिकाने के एक बहुत बड़े ठाकुर शाह के साथ कि जिनकी अपने ठिकाने पे बहुत बड़ी हुकूमत थी और ठाकुर शाह अपने ज़माने के ये बड़े तीरंदाज, निशानेबाज, योद्धा, पराक्रमी, वीर, बलशाली प्रसिद्ध थे और हर रोज़ अपनी तीरंदाजी की मश्क किया करते थे। कुछ इस तरह कि हर रोज पूजा पाठ कर, माथे पे लंबा सा तिलक लगाते, धोती कुर्ता पहनते, बड़े प्यार से अपनी बीवी का हाथ थामते, उसे ले जाकर छत पर खड़ा करते, 108 कदम गिनकर दूर जाते और कमान से तीर जो छोड़ते तो तीर सीधा सन्न करता हुआ ठकुराइन की नथ के आर पार हो जाता था। हाज़रीन, हंसने की बात नहीं है, एक नहीं दो नहीं, पूरे 108 तीर जन दन दन करते हुए ठकुराइन की नथ के आर पार। और बेचारी हमारी ठकुराइन हर तीर के साथ अपनी मौत को आते गुजरते देखा करती। किसी ने ठीक ही कहा है कि दुख और चिंता, गम और परेशानी सभी अनाजों पे भारी है। सो हमारी ठकुराइन साहिबा भी दिन ब दिन दुबलाती चली गई, कुम्हलाती चली गई, अजी गोरा रंग झुलस कर काला पड़ गया। दिन रात कानों में तीरों की जंजन दंदन की आवाजें गूंजा करती। अजी हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। लेकिन हर रोज 108 बार का मरना भला कौन बर्दाश्त कर सकता था।
ऐसा नहीं है कि ठकुराइन शाह ने कभी ठाकुर शाह से अपनी बात कहने की कोशिश न की हो, पर ठाकुर शाह का कद इतना बुलंद और बाला था कि ठकुराइन की आवाज उनके कान तक पहुंची नहीं। एक आध बार अगर पहुंच भी जाती तो बमक के कहते कि क्या बात कर रही हो, तुम्हारे कहने से हम अपने रोज की मशक छोड़ दें, प्रैक्टिस छोड़ दें। अरे वो मर्द ही क्या जो बीवी के कहने पे चले। मैं तो कहता हूं कि वो मर्द मर्द नहीं बल्कि मैयों का बैगन का भरता है। इस पर ठकुराइन कहती कि माफ कीजिए, मैं एक अदना सी ठकुराइन हूं, आपके मश्क के काबिल नहीं हूं। ठाकुर साहब बमक के कहते कि क्या बात कर रही हो, तुम इतने बड़े ठिकाने के, इतने बड़े ठाकुर की इतनी बड़ी ठकुराइन हो, अदना कैसे हो सकती हो। साहब ये कह के जोर का ठहाका लगाते और अपनी ही हंसी की आवाज सुन के देर तक मुस्कुराते रहते। सच है ठकुराइन ने अग्नि के साथ फेरे लिए थे ठाकुर साह के साथ, वो कर भी क्या सकती थी। उसकी जिंदगी यही थी कि अपने शौहर के पीछे पीछे चले। पर हाजरीन, एक दिन हुआ यूं कि ठिकाने के मैनेजर की भतीजी ठकुराइन से मिलने आई। उसने जो उसका कुमलाया हुआ रूप देखा तो कहने लगी, हाय हाय जीजी, ये तुमने क्या हाल बना रखा है अपना, गोरा रंग झुलस के काला पड़ गया है, सूख के कांटा हो गई हो, अरे कुछ तो मुंह से फूटो। पहले तो ठकुराइन ने भतीजी की बात को नजरअंदाज किया, पर जब उसका इसरार जारी रहा तो आखिरकार उसने 108 तीर वाली रुदात जो है उसको सुना दी। इस पर वो भतीजी जो थी वो कहने लगी कि हाय हाय जीजी, अगर मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा करे तो मैं तो उसे नाक में नकेल कस दूं और मसहरी के इर्द गिर्द मुश्क कसवा के 7 चक्कर लगवाऊं, अपने पैर का धोवन पानी पिलाऊं, घोड़े का चारा खिलाऊं। ये बात ठकुराइन के जिगर में तीर की तरह जाके लगी, पर साहब वो कर भी क्या सकती थी। बड़े लोगन की औरतन का काम क्या होता है, घूंघट काढ़ के अपने शौहर के पीछे पीछे चले। एक बार की बात है कि पूस का महीना था और जाड़े की कड़कड़ाती ठंड, उस पर पूर्णिमा का चांद अपने पूरे आबोताब के साथ आसमान में जलवगर था। अब ऐसे समा को देखकर ठाकुर साह जो अपने रंग महल में दाखिल हुए तो इर्द गिर्द निखरी निखरी और बिखरी बिखरी चांदनी को देखा तो मन में ख्याल आया, हाय ऐसी खूबसूरत चांदनी रात, अगर इस चांदनी रात में नथ में से तीर निकाले जाए तो क्या ही मजा। साहब आप उर्दू जबान की महफिल में हैं और उर्दू में कहावत है कि जिसकी ताली पिट गई समझो उसकी इज्जत उतर गई। तो अगर आपको कोई बात पसंद आए तो आप वो 2 लफ्ज बोल दीजिएगा। वाह वाह जी। तो साहब अब मन में ख्याल आ ही गया था तो ठहरना कैसा, लपक के नीचे पहुंचे, ठकुराइन के कमरे में दाखिल हुए और अपने मन का हाल उसे बता दिया। ठकुराइन साहिबा जो पहले ही ठंड के मारे लिहाफ में दुबकी हुई थी, ये बात सुनकर और अंदर दुबक गई। ठाकुर साह ने जो देखा तो बोले, है क्या कर रही हो, अरे ठाकुर की ठकुराइन होकर ऐसे एहतजाज दिखा रही हो, चलो निकलो यहां से। अब ठकुराइन ने मन में सोचा, हाँ माना कि दिन की रोशनी में इनका निशाना कभी नहीं चुका है, लेकिन ये तो रात है। अरे माना चांदनी रात है पर है तो वही रात ही ना, और वैसे भी चांदनी रात क्या इसलिए होती है कि नथ में से तीर निकाले जाएं। जी चांदनी रात तो होती है दिल दिल से गुफ्तगू करे, नजरे नजरों का शिकार करे, और ये मर्दुआ नथ में से तीर निकालना चाह रहा है। आज तो वो भी भमक पड़ी, कहने लगी, मेरी मानो तो हर रोज अपना निशाना तुम चूक जाते हो, अजी किसी रोज तुम्हारा तीर इस जिगर के पार होवे तो अपनी मंजिल को पहुंचे। पर साहब हर बार की तरह ठकुराइन का ये व्यंग बाण भी ठाकुर साहब के सर के ऊपर से निकल गया। उसने उसका हाथ खींचा और लगभग घसीटते हुए छत पे जाके खड़ा किया और कमान से तीर जो छोड़ा, जंग करके वो तीर ठकुराइन की नथ के आर पार। साहब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरे के पूरे 108 तीर जन जन दन दन जन जन दन दन ठकुराइन के नथ के आर पार।
अब ठकुराइन ने जो आसमान की तरफ नजर किया तो ऐसा लगा कि चांद और सितारे उसकी किस्मत का मजाक उड़ा रहे हैं। कैसी बदकिस्मत औरत है, चांदनी रात में अपने नथ से तीर निकलवा रही है। साहब वो कर भी क्या सकती थी। आखिरकार उससे रहा न गया और उसने वो भतीजी वाली जो बात थी वो उनको ठाकुर साहब को उस दिन बता दी कि वो ठिकाने के मैनेजर की भतीजी आई थी। वो कह रही थी कि अगर उसका शौहर ऐसा करे ना तो वो उसे अपने पैरों का धोवन पानी पिलाए, घोड़े का चारा खिलाए और मुश्क कसवा के मसहरी के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगवाए। मैं नहीं, वो कह रही थी। अब ठाकुर साहब ने जो ये सुना कि कोई इतनी मासूम सी आदत का इतना बुरा मान सकता है, भमक के बोले, कहां है वो बदकम्माश औरत, मैं अभी उसके पास जाऊंगा, उससे ब्याह करूंगा, उसके नथ से 108 नहीं 208 तीर निकालूंगा। अब साहब ख्याल आ ही गया तो रुकना कैसा, फौरन जीने से उतरे, घोड़े पे सवार हुए, टकबक 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 करते हुए ठिकाने के मैनेजर के घर पहुंच गए। अब ठिकाने के मैनेजर को जो पता चला कि ठाकुर साहब ठिकाने के मालिक आधी रात को खुद चल के उनके घर आए हैं, लरसते हुए पत्ते की तरह बाहर आए, क्या गुस्ताखी हो गई माई बाप। ठाकुर साहब कुछ न बोले, खामोशी से इधर से उधर और उधर से इधर चहलकदमी करते रहे। मुसाहिब जो था वो सेठ जी के कांधे पे हाथ रख के किनारे ले गया, भतीजी की रुदाद सुनाई। अब जो उन्होंने ये सुना चेहरा फक हो गया, भतीजी को बुलाई, बहुत डांटा, क्यों नहीं बाबरी, बड़े लोगों के घर जाके ऐसी उल जलूल बातें करते हैं क्या। अब उस भतीजी की चंचलता देखिए, बड़े अल्हड़पन से उसने कहा, तो कौन सी गलत बात कह दी मैंने, मेरा ब्याह इनसे अभी करा दो, मैं अपनी बात सही करा के दिखा दूंगी। हाजरीन, आपको यहाँ वाह वाह सूझ रही है, वहां पे आप मैनेजर साहब की हालत देखिए। ये बात सुनकर वो हाथ जोड़कर माफी मांगता रह गया। अजी पूरे खानदान ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली, लेकिन छोटे लोगन की गलती को बड़े लोग माफ कर दें, ऐसी दुनिया तो ऊपर वाले ने बनाई ना है। तब जब कुछ समझ ना आया तो मैनेजर साहब जो हैं हाथ जोड़कर आए और कहने लगे, माई बाप हुजूर, असल में बात कुछ ऐसी है कि ये छोरी के जो घर वाले हैं ना, वो जरा तीर्थ यात्रा को गए हैं। अजी 2-4 दिन में लौट आवेंगे, हम सलाह मशविरा करके आप तक इत्तला पहुंचा देंगे। साहब ये सुनना था कि ठाकुर साहब तो बमक पड़े, कहने लगे, हम इस रियासत के क्या लगते हैं? माई बाप लगते हैं हुजूर। हम तुम्हारे क्या लगते हैं? माई बाप लगते हैं हुजूर। हम इस लड़की के क्या लगते हैं? बाप लगते हैं हुजूर। तो जब हम बाप होकर कह रहे हैं कि इसकी शादी हमसे करा दो, तो तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? साहब, बड़े लोगों की बातें, बड़ी बातें उसी वक्त जो है पंडित जी बुलवाए गए, फेरे डलवाए गए, और जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ कि उस नई नवेली दुल्हन को ठाकुर साहब ने घोड़े पर लादा और टगबग करते हुए हवेली की तरफ रवाना हो गए। चांदनी रात खत्म होने में जरा सी देर बाकी थी और हमारे ठाकुर साहब चांदनी रात को जाया नहीं होने देना चाहते थे। बहरहाल जैसे ही हवेली पहुंचे, ठीक सीधा उसे ले जाकर छत पर खड़ा किया रंग महल की, और उसके बाद मूंछों पर ताव देकर बोला, देख लड़की, आज कैसे मैं तेरी नथ में से 108 नहीं पूरे 208 तीर निकालूंगा। नई नवेली दुल्हन ने सुना और जोर से हंसी और कहने लगी, ठाकुर साहब कैसी मजाक की बातें करते हैं। अजी नथ पहनकर आप खड़े हो जाइए, मैं आपकी नथ में से अभी 1008 तीर निकाल के दिखा दूंगी। साहब ये बात सुनकर ठाकुर साहब तो बगले झांकने लग गए। अजी दाएं देखा बाएं देखा, कुछ समझ में ना आया कि उनकी इतनी बड़ी मश्क, उनकी इतनी बड़ी महारत को ये लड़की ऐसे हल्के से ले रही है। अब उनके मन में आया कि चलो आज इसकी भी परीक्षा लेते हैं। सो अभी पहला कदम बढ़ाया ही था कि मन में विश्वास पैदा हुआ कि अरे ठाकुर पागल हो गया है, अगर इस लड़की का निशाना चूक गया तो, या फिर इस लड़की ने जानबूझकर तीर वहां की जगह यहां चला दिया, तेरी तो मौत ही हो जाएगी। जैसे ही ये सोचा वैसे उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे और कह लेंगे, नहीं नहीं नहीं, तीर चलाना मर्दों का काम है, तुम जाके वहां खड़ी हो, तीर हम चलाएंगे। इस पर वो नई नवेली दुल्हन और जोर से हंसी और कहने लगी, ठाकुर साहब
अगर इतने ही बड़े सूरमा जियाले बनते हो तो जाओ, जाकर चौबोली का हाथ जीत कर दिखाओ। शहजादी चौबोली ने यह कसम खाई थी हाजरीन कि जो मर्द उसे एक रात में 4 बार बुलवा देगा वो उसी से ब्याह करेगी, और अगर नहीं बुलवा पाया तो कैद खाने में उकड़ू बैठकर घोड़े के चारे के लिए चक्की पीसेगा वो जिंदगी भर। अब अगर तुम इतने बड़े सूरमा जाले हो, उस छोटी ठकुराइन ने कहा, तो जाओ जाके चौबोली का हाथ जीत कर दिखाओ तो मैं मानूं। अब ठाकुर साहब ने जो ये सुना कि पड़ोस के नगर में इतनी बड़ी चुनौती और उन्हें कानों कान खबर नहीं, लानत है ऐसी जिंदगी पे, फौरन तीर कमान फेंका, नीचे उतरे। सुबह हो चुकी थी कि साहब कहा तैयारी करो। जरीन, बख्तर, खोट, तलवार, तैयारी ऐसी हुई कि जैसे किसी जंग पे जा रहे हों। कहने लगे कि मैं इस रास्ते से चौबोली के नगर जा रहा हूं, 7 दिन बाद चौबोली का हाथ जीतकर इसी रास्ते से वापस लौटूंगा। दूर उफक पर जब धूल का मरगला उड़ते देखो, समझ जाना कि हम आ रहे हैं और हमारे इस्तकबाल की तैयारी शुरू कर देना। मुसाहिबों ने कहा कि मरहबा हुजूर, मरहबा, आप जैसा सूरमा जियाला युगों युगों में पैदा नहीं हुआ है। अजी भीम और अर्जुन भी आपके सामने पानी भरते हैं। भला अर्जुन ने कभी द्रौपदी के नथ से 108 तीर निकाले थे कभी? ये कह के जोर का ठहाका लगाया, घोड़े को एड़ दी और सरपट चौबोली के नगर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर एक सराय में डेरा किया और उसके बाद पीतांबरी कुर्ता पहना, पीतांबरी धोती पहनी, 2 गज लंबा साफा सर पर बांधा, माथे पे तिलक लगाया, सोने के नए कुंडल पहने और तलवार हाथ में उठाकर रुख किया सीधा चौबोली के महल का। वहां जो पहुंचे तो रास्ते में देखा 2 नगाड़े रखे हुए थे उम्मीदवारी के ऐलान के लिए। अभी उन नगाड़ों पर उसने चोट दी ही थी कि पूरे शहर में यह खबर फैल गई, हाय, इस बार तो ऐसा सूरमा जियाला आया है कि पहले कभी ना आया था। अरे हाँ, वो पहले आए थे, वो चिकने चुपड़े चेहरों वाले, नाजुक नाजुक हाथों वाले युवराज और शहजादे। अरे वो शहजादी चौबोली को 4 बार तो क्या, 1 बार ना बुलवा पाए थे, और घोड़े का चारा पीस रहे कैद खाने में उकड़ू बैठकर। हाजरीन, उस नगर में, उस कैद खाने में इतने युवराज कैदी थे और इतना घोड़े के लिए चारा पीस रहे थे कि उस नगर में अब कोई मुफ्त में भी घोड़े का चारा लेने को तैयार ना था। बहरहाल शाम हुई, पहरेदार आया, बहुत इज्जत व एहतराम के साथ ठाकुर साहब को ले गया चौबोली के महल के अंदर। वहां जैसे ही ठाकुर साहब पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एक बारादरी है, पर्दे जरदोजी के लटकते हैं और दिए पील जोत के जलते हैं, और ठीक बीचों बीच एक मुरब्बा मसेरी है हीरे जवाहरात से जड़ी हुई कि उस पर बुक्काए नूर बनी बैठी शहजादी चौबोली है। अब शहजादी चौबोली के इस हुस्न को जो देखा तो उन्होंने मन में ख्याल किया, अरे ऐसा तो नहीं कि ये जो सूरज हर रोज आसमान में निकलता है इसी रंग महल से होकर निकलता है। साहब, ऐसी खूबसूरती देखकर मन में उनके ख्याल आया, वो जालिम के मस्सी आलूदा दंदान, झलक में मोतियों से थे 2 चंदान, पड़े होठों पे वो ऐसे दमकते कि हो जूं रात को जुगनू चमकते। साहब, ऐसी खूबसूरती को जो उन्होंने देखा तो करीब थे कि गश खाकर गिर जाते। किसी तरह से ठाकुर साहब ने खुद को तलवार की मूठ के सहारे संभाला और चौबोली को जो देखा तो देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, और इस अरसे में सुबह हो गई। चौबदार आया, शाना झंझोड़ा तो बमक के बोले, क्या बात करते हो? जो आदमी अपनी बीवी के नथ से हर रोज 108 तीर निकालता हो, उसे चौबोली के लिए 4 बार बुलवाना कौन सी बड़ी बात है? अभी बुलवाता हूं। कहने लगे, हुजूर आप ऊपर देखिए, जरा देखिए, सूरज निकल आया है। और एक धक्का दिया, सीधे तहखाने में जाके गिरे, चक्की के सामने बिठाया और घोड़े का चारा उनके सामने रखा, कहा पीसिए। अब जो जितने नौजवान वहां पे मौजूद थे कैदी और पहले से, वो कहने लगे, जोर जोर से हंसने लगे उनको देख करके, साहब इस दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है।
ढूंढने निकलो एक तो मिलते हैं 1000। उधर ठाकुर सां के नगर में 7 दिन गुजर गए, 8 दिन गुजर गए, 9 दिन गुजर गए। साहब धूल का भगला तो क्या एक जर्रा भी उड़ता हुआ नजर नहीं आया। 10वें दिन ये खबर जरूर आई कि इतने आन बान और शान के साथ जो ठाकुर साहब चौबोली को बुलवाने गए थे, उसे देख के खुद उनकी बोलती बंद हो गई है और तहखाने में बैठे घोड़े के चारे के लिए उकड़ू बैठे चक्की पीस रहे हैं। खबर यह भी आई कि तीरंदाजी जैसी महारत चक्की पीसने में तो नहीं है, पर इतना चारा है और इतना वक्त है कि इस फन में भी महारत हासिल कर ही लेंगे। तो अब जो ठाकुर सां की गिरफ्तारी की खबर उनके नगर को पहुंची, तो वो जो छोटी ठकुराइन थी, यानी कि वही नई नवेली दुल्हन कि जिन्होंने ठाकुर सां को चौबोली का हाथ जीतने के लिए भेजा था, उसे सबसे कहा कि भाई हमारा तो जी उचट गया है, हम तो तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। ये कहकर उसे बहुली तैयार करवाई और सीधे रुख किया चौबोली के नगर का। वहां पहुंची और एक सराय में डेरा डाला और उसके बाद एक मर्दाना लिबास ज़ेबे तन किया, यानी मर्दाना धोती पहनी, मर्दाना कुर्ता पहना, माथे पर तिलक लगाया, साफा बांधा और उसके बाद एक नकली मूछ लगाकर ठाकुर सां की तलवार हाथ में उठाकर चली वो चौबोली के महल की तरफ। वहां पहुंची तो देखा वही 2 नगाड़े रखे हुए हैं। अभी उम्मीदवारी के ऐलान के लिए वो चोट देने ही वाली थी कि एक पहरेदार ने आकर उसे रोक लिया। लड़के आया है क्या घर से? 17 गुणे 20, एक से एक धाकड़ नौजवान यहां कैदखाने में बैठे घोड़े के लिए चारा पीस रहे हैं और इसके दूध के दांत टूटे नहीं, चलाया चौबोली का हाथ जीते। चल भाग यहां से। लेकिन उस छोटी ठकुराइन ने पहरेदार की बात पर कान नहीं धरा और चोट दे डाली। जैसे ही उन्होंने चोट दी कि पूरे शहर में खबर फैल गई, हाय इस बार तो ऐसा कमसिन नौजवान आया है कि जिसकी मसें भी ना भीगी थी। हाय उसकी जवानी का सूरज तो उदय हो रहा था कि गुल हुआ चाहता है। खैर फिर शाम हुई, चौबदार आया और इज्जत और एहतराम के साथ इन्हें भी ले गया चौबोली के महल के अंदर। वहां जो ये पहुंचे तो इन्होंने पाया वही बारादरी है, वही दिए पील जोत के जलते हैं, जरदोजी के पर्दे लटकते हैं और उसी मसहरी पर जिस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे हमारी शहजादी चौबोली बैठी हुई है। अब जो शहजादी चौबोली को देखा छोटी ठकुराइन ने तो मन में ख्याल किया कि यहाँ तो ये फर्क कर पाना मुश्किल है कि ये पील जोत के दिए चौबोली के हुस्न से शम्मा अफरोज हैं कि चौबोली इनकी जगमगाहट में दिपदिपा रही है। वाकई शहजादी चौबोली तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम पर यह प्रतिज्ञा बनती है। अरे तुम्हारे हुस्न की एक झलक पाने के लिए जिंदगी भर अगर मुझे कैद खाने में भी बितानी पड़े तो भी सस्ता सौदा है। तो साहब छोटी ठकुराइन यानी वो नौजवान चौबोली की मसहरी के सामने दोजानू होके बैठी और अपना बयान शुरू किया कि भाई मैं एक किस्सा गो हूं, किस्से कहानियां सुनाना मेरा पेशा है, लेकिन किस्से कहानी सुनने का सुनाने का एक कायदा होता है कि इसमें हूं हूं करके हुकारा भरना होता है। अब चौबोली तो ना मेरी किसी बात का जवाब देगी, ना किसी सवाल का जवाब देगी, ना हूं करेगी ना हां करेगी, तो जो मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूं उस पे हुकारा कौन भरेगा? क्योंकि मसल मशहूर है, जैसे नमक बिन खाना, जैसे शक्कर बिन शरबत, जैसे शीरा बिन शीरीनी, वैसे हुकारा बिन कहानी। तो जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उस पे हुकारा कौन भरेगा? चारों तरफ सन्नाटा, एक सुतूत का आलम, पर्दे जरदोजी के वैसे ही लटकते रहे, दिया पील जोत का वैसे ही खामोशी से जलता रहा, चौबोली के गले में पड़ा हुआ जड़ाऊ हार वैसे ही चुपचाप चमकता रहा। किसी ने कुछ न कहा। किस्सागो ने अपना बयान दोहराया
जैसे नमक बिन खाना, जैसे शक्कर बिन शरबत, जैसे शीरा बिन शीरीनी, वैसे हुकारा बिन कहानी। तो जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उस पे हुकारा कौन भरेगा? बोलो तो मैं कहानी शुरू करूं। तो इस पर वो मसहरी जो थी वो बोल पड़ी कि मैं दूंगी हुकारा। अब जैसे ही हुकारे का मसला तय हुआ, किस्सा गो ने अपना बयान शुरू किया कि गुलगुना कशाने आरिज़े शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं कि एक गांव में एक आश्रम था। उस आश्रम में एक गुरुजी रहते थे। गुरुजी बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी, भीषण ज्ञानी थे। हर रोज सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके, कपड़े बदल के, नित्य क्रम करके अपने भक्तों को प्रवचन दिया करते थे। वैसे ही एक रोज प्रवचन दे रहे थे कि इस दुनिया में एक से एक अजूबे घूम रहे हैं, एक से एक अनोखे इंसान हैं, लेकिन वो साधारण मनुष्यों के तौर पर इधर उधर विचरते हैं। अरे उनकी पहचान के लिए नजर चाहिए, इंतखाब की नजर चाहिए। और जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, अपने नाम का ढिंढोरा खुद पीटते हैं, पास जाओ टटोलो तो खोखले मालूम होते हैं। अब साहब चेले ने जो सुना, कहने लगा गुरुजी हर रोज प्रवचन देते हैं, पता नहीं हाँकते हैं कि फेंकते हैं, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। ये मन में तय करके वो आश्रम से बाहर निकल गया। विधि का विधान देखिए हाजरीन कि कुछ ही दूर चला था कि खेत के पास क्यारी पे देखता क्या है कि एक आदमी बहुत देर से टकटकी लगाए आसमान की तरफ देख रहा है। उसके पास गया, पूछा कि ए भाई क्या देख रहे हो? अरे एक तीर छोड़ा था मैंने आसमान में 3 महीने पहले, नीचे ही नहीं आ रहा है। 3 महीने पहले? हाँ, समझ नहीं आ रहा ये आसमान खा गया कि वो मंगल ग्रह पर कहीं चला गया। अब ये बात हो ही रही थी कि एक तीर आसमान से आया और सुर्र करके जमीन में समा गया। तेरे की 200 गज जमीन के अंदर चला गया, अभी निकालता हूं। ये कह के जो उसने तीर छोड़ा तो जमीन से 2 तीर निकले और आसमान में जाके समा गए। कहने लगा कि भाई विधि का विधान देखो, थोड़ी ही दूर चला था कि एक इतना बड़ा अजूबा मिल गया, वो भी साधारण किसान के रूप में। उसने गुरु का नाम लिया, उनसे माफी मांगी, पूरी रुदात सुनाई और उसको साथ लेके चला। थोड़ी दूर चला था कि टीले पे एक आदमी तालियां बजा रहा है, खिलखिला के हंस रहा है और न जाने क्या बड़बड़ा रहा है। और तेरी की ओ काली वाली आगे निकल गई, देख काली वाली। नहीं, पीली वाली भी पीछे। ओए काली वाली आगे निकल गई, पीली वाली पीछे आ गई। अब जो इसने सुना तो तीरंदाज अजूबे से कहा कि देख देख देख, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है, लगता है सीढ़ी हो गया है। तो तीरंदाज अजूबे ने कहा कि बेटा बगैर सीढ़ी हुए अजूबे नहीं बनते, अजूबा बनने के लिए सीढ़ी होना जरूरी होता है। पास गया, देखा कि बड़बड़ाए चला जा रहा है, बड़बड़ाए चला जा रहा है। काली वाली आगे निकल रही है, वो देख और नीली वाली भी आगे। अरे आगे अब उसने लाख देखने की कोशिश की, सामने कुछ नजर ना आया। पूछा ए भाई क्या चिल्ला रहे हो, क्या तालियां बजा रहे हो, क्या नीली, क्या पीली, क्या काली? अरे कुछ बुझ में ना घुड़दौड़ चल रही है, वही देख रहा हूँ। कुछ बुझ में घुड़दौड़ चल रही है? यहां से तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ बुझ कितनी दूर है? 500-700 कोस दूर है। 500-700 कोस तुम देख सकते हो? पावला हो गया है क्या? 500-700 कोस की बात करता है, 1500-1700 कोस की बात कर। अरे 1500-1700 कोस देख सकते हो? अरे तुम भी बहुत बड़े अजूबे हो। उसको भी पूरी रुदात सुनाई गुरुजी की और साथ लेके चला। थोड़ी दूर चला था कि देखता क्या है कि एक आदमी भौंकने की तरह फूंक मार रहा है और फूंक मारने से एक साफ सुथरी सड़क बनती चली जा रही है। साफ रास्ते में जितने भी झाड़ झंखाड़ कंकड़ पत्थर सब साफ और बिल्कुल साफ सुथरी एक सड़क बन के तैयार। उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो तुम ये? अरे राजा, कुछ बुझ की फौज आने वाली है, सोचा कि साफ सुथरी एक साथ बना देता हूँ। तो तुम फूंक मार के सड़क बना देते हो? हाँ एकदम। कहां तक बनाओगे? पीओके तक। अब उसने कहा ओके चलो साथ गया।
तो देखता क्या है थोड़ी दूर चलने के बाद कि एक आदमी जो है इतनी तेज भाग रहा है, इतनी तेज भाग रहा है कि हिरणों को भी पछाड़ दे रहा है, और हिरणों को पकड़ के, जो पकड़ में आती है हिरण, उसके गले में घंटी बांध देता है। उससे पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? अरे राजा कुछ-बुच की फौज आने वाली है और वो हिरणों का शिकार करते हैं, तो मैंने सोचा जिस हिरण के गले में घंटी होगी वो लोग सोचेंगे राजा का पालतू हिरण है, शिकार ना करेंगे। हाँ अच्छा बिश्नोई हो, कोई बात नहीं, क्लीन चिट मिल जाती है आजकल। खैर साहब, चारों को इकट्ठा किया, चारों अजूबों को, और साथ लेके चला, गुरु का नाम लिया, सर अपना गुरु का नाम लेके खम किया। अब उन चारों अजूबों को इकट्ठा कर उस चेले ने कहा, अरे हुजूर आप लोग इतने बड़े अजूबे हैं, मेरी मानिए अगर आप लोग इकट्ठे हो जाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकते, अजी दुनिया फतेह कर सकते हैं। पर हाजरीन, विडंबना तो यही है कि जो लोग सचमुच अजूबे हैं, सचमुच गुणवान हैं, प्रतिभावान हैं, उन्हें दुनिया फतेह करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। और उनकी जगह दुनिया भर के अत्याचारी, बलात्कारी, दंगाई, देशद्रोही, भ्रष्टाचारी जो हैं वो इस दुनिया पर राज कर रहे हैं। बहुत देर तक चेले ने जोर आजमाइश की, जब वो नहीं माने फिर भी उसने हार नहीं मानी और लगा खुशामद करने। और आप तो जानते ही हैं कि खुशामद करने से क्या कुछ नहीं मिल जाता। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है। सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। ऐश करते हैं वही जिनका खुशामद है मिजाज, जो नहीं करते हमेशा रहते हैं मोहताज। हाथ आता है खुशामद से मकाम मुल्क और ताज, क्या ही तासीर की इस नुस्खे ने पाया है रिवाज। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है। सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। तो साहब, उन चारों अजूबों को जब वो मना चुका तो ले गया उस राज्य के राजा के दरबार में और जाकर बारी बारी से सिफ्ते बयान करनी शुरू की। जब अपनी बात खत्म कर चुका तो राजा से कहा, देखिए महाराज मेरी बात मानिए, इन चारों अजूबों को अपने दरबार में नौकर रख लीजिए और हाँ 5-5 लाख रुपया तनख्वाह दीजिएगा, उससे कम ना दीजिएगा। अब राजा ने सोचा, अच्छा भाई बात तो ये ठीक कहता है, इतना बड़ा राज्य है, अब विघ्न बाधाएं तो आती रहती हैं, चलो किसी रोज ये अजूबे भी काम आएंगे। सो सबको सोच विचार कर उन लोगों को अपने दरबार में नौकर रख लिया। अब इन पांचों के हाथ कोई काम तो था नहीं, तो दिन भर करते क्या, कभी रोटियां तोड़ते, कभी पलंग तोड़ते। लेकिन एक दिन उस राज्य पर एक ऐसी विपदा आन पड़ी कि जिसका हल इन चार अजूबों के पास ही था। हुआ कुछ ऐसा कि उस राज्य के राज पुरोहित ने ग्रह नक्षत्र देखे और उसके बाद फल वगैरह पढ़कर निकाल कर कहा कि महाराज एक ऐसी शुभ घड़ी की उत्पत्ति हुई है कि त्रेता युग के बाद ना हुई थी। अगर इसी वक्त कोई कुछ बुझ जाए और 1.25 घंटे में वो जीन उठा ले आए जिस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और उसे घोड़े पर कसकर युवराज की सवारी करवाई जाए तो हमारे महाराज छत्रपति महाराज बन जाएंगे। अब साहब 1.25 घंटे में कोई कुछ बुझ जाए और जीन लेके वापस भी आ जाए, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल? मैं तो कहती हूँ नामुमकिन काम है जी। जी नामुमकिन, असंभव कहिए, असंभव। असंभव मैं तो कहती हूँ कि अकल्पनीय है जी। अजी हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूं कि बंगालियों की उड़ाई हुई गप है ये। पर साहब, ये जो चक्रवर्ती राजा महाराजा अधिराज बनने का जो नशा होता है ना, वो नए नोट छापने से भी ज्यादा होता है। अब राजा के मन में ये बात आ गई थी, सो उसने तुरंत दरबार लगाया और अपनी बात जाहिर की।
तो कुछ दरबारी आए और कहने लगे, महाराज असल में बात यह है कि आपकी बात इतनी बड़ी है और हम ठहरे आपके अदना से नौकर, अजी हम इतनी बड़ी बात को कहाँ पूरी कर पाएंगे। आप ऐसा कीजिए कि वो जो आपके वो अजूबे हैं ना, जिन्हें आप वो मोटी मोटी तनख्वाहें देते हैं, जी हम तो कहते उन्हीं से करवा लीजिए काम। हाँ, अब राजा को ये बात पसंद आई। राजा ने उन सबको बुलाया, मसला समझाया। तो जो दौड़ने वाला अजूबा था उसने कहा, महाराज कौन सी बड़ी बात हो गई, अरे 1.25 घंटे में तो मैं 3 बार कुछ से आ जा सकता हूं। जो दूर देखने वाला अजूबा था उसने कहा कि महाराज जीन तो मैं यहां से साफ देख पा रहा हूं, क्या चमक है, माशाअल्लाह। अब जो सड़क बनाने वाला अजूबा था उसने कहा कि महाराज मैं यहां से धौकनी की तरह फूंक मारता हूं, जितने भी कंकड़ पत्थर झाड़ झंकार सब साफ हो जाएंगे, वहां तक एक सड़क बन जाएगी, साफ शफाफ बिल्कुल साफ सुथरी, उस पर चहलकदमी करते हुए जाएंगे, चले आएंगे जीन लेके। तीरंदाज अजूबा जो था उसने कहा कि महाराज जीन चुराते वक्त जब इस पर राजा कुछ के सैनिक हमला करेंगे, मैं यहीं से तीर चलाऊंगा और सबको हलाक कर दूंगा। साहब अभी उनकी ये बात खत्म भी ना हुई थी कि वो तेज दौड़ने वाला अजूबा उस दरबार से ऐसे गायब हुआ जैसे मौजूद ही ना था। अब उस दूर देखने वाले अजूबे ने संजय की तरह आंखों देखा हाल बयान करना शुरू किया। जी महाराज, जी वो तो कुछ की सीमा में दाखिल हो गए हैं। जी महाराज, अब उन्होंने रुख कर लिया है खजाने का। अरे महाराज, उन्होंने तो जीन भी उठा लिया, माशाअल्लाह बहुत चमक रही है अभी भी। अरे जी वो वापस आ रहे हैं जी, घोड़े पे जी लद गए हैं, आ रहे। ये क्या? नहीं कुछ नहीं महाराज, असल में ना थक गए हैं तो थोड़ा आराम करने के लिए रुके हैं। अरे महाराज, एक काला नाग अपना फन उठाए सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा है। महाराज अब तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। इस पर तीरंदाज अजूबे ने बोला कि आप मुझे बताइए कि वो सांप कहां है, मैं यहीं से सर्जिकल स्ट्राइक करता हूं और उसे हला। तो महाराज बताइए आप ऐसे कीजिए कि 2 डिग्री अपना तीर जो है ना शुमाल की तरफ उठाइए और उसके बाद जो 3 डिग्री है ना जुनूब की तरफ घुमाइए और उसके बाद जो 6 डिग्री है ना मगरिब की तरफ करके छोड़िए तो बिल्कुल नाक के फन पे लगेगा। अब जो तीरंदाज अजूबा था उसने यूं करके जो तीर छोड़ा सीधा सांप के फन पे लगा, सांप तेवरा के गिरा और उसकी पूंछ भागने वाले अजूबे के पैर पे पड़ी। वो घबरा के उठ बैठा, अरे मैं यहां क्या कर रहा हूं, मुझे तो महाराज के दरबार में होना चाहिए था। अभी उसका ये ख्याल खत्म भी ना हुआ था कि वो दरबार में हाजिर हो गया। अब साहब उसके हाथ में जो वो जीन देखी तो सारे दरबारी अश अश कर उठे, बाकी सब लोग जल गए। अब इस पर राजा ने इतरा कर अपनी रानी की तरफ देखा और रानी ने भी मुस्कुरा कर राजा की तरफ देखा और फिर एक मासूम सा सवाल कर बैठी, महाराज आपके पास तो वाकई बहुत अच्छे अजूबे हैं, लेकिन मेरे मन में सवाल ये था कि इन चारों अजूबों में से सबसे बड़ा अजूबा कौन है? ये सवाल सुनना था कि महाराज सोच में डूब गए। पूरा दरबार सोच में पड़ गया, पूरा राज्य सोच में पड़ गया, अजी पूरी दुनिया सोच में पड़ गई, पूरा ब्रह्मांड सोच में पड़ गया कि आखिर सबसे बड़ा अजूबा है कौन। अब यहां पर किस्सा गो ने अपने बयान को रोका और सवाल पूछा कि बोल मेरी मसहरी, इन सब में सबसे बड़ा अजूबा कौन है? मसहरी बोली, इसमें सोचने वाली क्या बात है, सबसे बड़ा अजूबा तो है वो तेज दौड़ने वाला अजूबा। नहीं, तेज दौड़ने वाला अजूबा सबसे बड़ा अजूबा नहीं है, वो सड़क बनाने वाला अजूबा सबसे बड़ा अजूबा। अरे नहीं भाई, अगर वो तेज दौड़ने वाला 1.25 घंटे में जीन ना लाता तब क्या बात होती। अरे भाई, जब सड़क ही ना होती तो वो भागता कहां? अरे नहीं, मैं सड़क बनाने वाला नहीं, तेज दौड़ने वाला अजूबा सबसे। सड़क बनाने वाला, तेज दौड़ने वाला, सड़क बनाने वाला, तेज दौड़ने वाला, सड़क बनाने वाला, तेज दौड़ने, सड़क बनाने वाला। इधर ये लोग बहस कर रहे थे, उधर चौबोली फट पड़ी, कहने लगी, अरे बेवकूफों बंद करो अपनी बकबक। सबसे बड़ा अजूबा तो था वो तीरंदाज अजूबा।
कि जिसने समय रहते वो तीर चलाया, वरना सारा खेल खराब हो जाता। पर हाजरीन, किस्सा गो को इससे क्या मतलब था कि कौन सबसे बड़ा अजूबा है? उसने तलवार के मूठ पे हाथ धरा, आवाज़े बुलंदी नारा किया कि बजान नगाड़े, अबोल चौबोली पहली बार बोल उठी है। अब जो नगाड़े पे चोप पड़ी, राजा रानी के कानों में आवाज गई। राजा रानी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। और साहब, जो तहखाने में जो कैदी थे, बरस गुजर गए साहब, कोई एक बार भी ना बुलवा पाया। और आज कोई ऐसा सूरमा जियाला आया है जिसने चौबोली को एक बार बुलवा दिया। अब तो यहां से आजाद होने की उम्मीद की किरण साफ नजर आ रही है। अब हम यहां से छूटेंगे तो उगते हुए सूरज को देखेंगे, अजी चांदनी रातों को देखेंगे, अजी नदियों को बहते देखेंगे, अजी झरनों को बहते देखेंगे, अजी फूलों को खिलते देखेंगे, अजी फसलों को लहलहाते देखेंगे, जश्न अदब में जाएंगे, IIC दास्तान गोई सुनेंगे। हमें मिलेगी चौबोली की प्रतिज्ञा से आजादी, अजी हमें मिलेगी चौबोली के कैद खाने से आजादी, हमें मिलेगी इस अंधियारे से आजादी। अरे हम क्या मांगे? आजादी, अरे हम क्या मांगे? आजादी, आजादी। हाजरीन, कायदे से हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप लोग उठ के चले ना जाएं, इसलिए हम ब्रेक नहीं लेंगे। तो हाजरीन, शहजादी चौबोली पहली मर्तबा बोल उठी है और इस बीच रात का एक पहर बीत गया है। अब रात का दूसरा पहर शुरू होता है और उस नौजवान किस्सा गो का बयान भी कि जैसे लाली बिन लब, जैसे काजल बिन अखियां, जैसे बिंदिया बिन पेशानी, वैसे ही हुंकारा बिन। तो अब कोई हुंकारा भरने को राजी हो तो मैं एक नई दास्तान शुरू करूं कि इस पर शहजादी चौबोली के गले में जो जड़ाऊ हार था वो बोल उठा, अजी मैं दूंगा हुंकारा। अब शहजादी चौबोली ने जो ये सुना, उसे इतना गुस्सा आया कि उसने वो जड़ाऊ हार खींचा और जमीन पर दे मारा। जमीन पर गिरते ही उस हार के दिल से हाय निकली और कहने लगा, हाय, अब मैं ऐसा सुंदर, सच्चा और अद्वितीय गला चौबोली सा कहां पाऊंगा? पर मैंने वचन दिया है तो अपने वचन से ना फिरूंगा, क्योंकि अगर मैं वचन से फिरता हूं तो लोग तो यही कहेंगे ना कि चौबोली का हार वचन से फिरता है। तो मैं हुंकारा दूंगा। जैसे ही हुंकारे का मसला तय हुआ, किस्सा गो ने अपना बयान शुरू किया कि सुखन साजाने मानिए दिल फरेब इस तरह फरमाते हैं कि एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी क्या थे साहब? लखपति, करोड़पति, अरबपति, धन्ना सेठ, नगर सेठ, जगत सेठ, अजी अदानी से भी बड़े, अंबानी से भी बड़े। सेठ जी की शादी हुई। नई नवेली दुल्हन को लेकर के अपने रंग महल की तरफ जा ही रहे थे कि एक पंडित जी महाराज ड्योढ़ी पे खड़े होकर के प्रवचन देने लगे कि महाराज, ऐसी शुभ घड़ी आई है कि द्वापर युग के बाद पहली बार आई है। कोई इसी वक्त बगैर किसी इंद्री का भोग किए दूसरे नगर को निकल जाए तो वहां उसे कुबेर का खजाना मिलेगा। व्यापार कीजिए, कुबेर का खजाना पाइए। अब जो सेठ जी ने सुना तो कहने लगे कि वाह वाह, कैसी लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी को ब्याह करके लाया हूं। मैं सुहाग रात भी ना मनाऊंगा, अभी इसी वक्त दूसरे नगर को व्यापार करने जाऊंगा। अब जो उस औरत ने सुना, नई नवेली दुल्हन ने ये बात सुनी, कहने लगी कि सुहाग रात तो मना के जाइए, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी, और आपके पास तो इतना धन पड़ा है जिसमें कुछ काला भी है, 7 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, आपको क्या जरूरत है दौलत कमाने की और ज्यादा। कहने लगे, बेवकूफ औरत, दौलत की आबोताब और चमक तुम क्या जानो। दौलत की एक खासियत होती है कि पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है,
पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल है। पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल है। पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है। पैसे का ही फकीर भी करता सवाल है। पैसा ही फौज, पैसा ही जाओ जलाल है। पैसे ही का तमाम ये रंगो जमाल है। पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है। पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल है। तो साहब ये कह के वो जो सेठ जी थे वो दूसरे नगर को रवाना हो गए व्यापार करने के लिए। और उनकी दुल्हन उन्हें सूनी आंखों से जाते देखा कि पहले पहले उन्हें लगा कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है, ये चौराहे से अभी लौट आवेंगे। पर जब दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने साल में तब्दील होने लगे तो उस नई नवेली दुल्हन को ये महसूस हो गया कि अब पूरी जिंदगी उसे ऐसे ही बितानी है। पर विधि का विधान कौन जानता है। अब सुनिए ये हाल कि जिस छत पर उस नई नवेली दुल्हन यानी उस सेठानी का कमरा था, ठीक उसके सामने उस नगर के ठाकुर की अटारी थी। तो एक रोज विधि का विधान देखिए कि ये नई नवेली दुल्हन हमारी सेठानी जी नहा धोकर आई और अपने गीले बाल सुखाने के लिए जैसे ही छत पर आई तो सामने से ठाकुर सा निकल गए। तो ठाकुर सा ने उस नई नवेली दुल्हन को देखा, इस सेठानी ने उस ठाकुर सा को देखा और दोनों एक दूसरे को देखते रहे अपलक जड़वत। हाजी साहब, हर रोज का अब ये मामूल हो चला। ठीक वक्त पर दोनों अपनी अपनी जगह पर आके खड़े होते, वो उसको निहारता, वो उसको निहारती। और इसी तरह से जब हफ्ते और कई दिन बीत गए तो एक रोज दिल पर हाथ रखकर उस ठाकुर सा ने कहा, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहे हम। आखिर कभी तो हमारा मिलन होना चाहिए। तो सेठानी ने कहा कि ना बाबा ना, मैं सांस भी लेती हूं तो सास को खबर लग जाती है। ननद, देवरानी, जेठानी सब मेरी फिराक में रहती हैं, आप ही कोई जतन कीजिए। इस पर ठाकुर साहब ने कहा, तुम फिक्र न करो प्रिय, मैं ही कोई जतन करता हूं। मैं ऐसा करूंगा कि अपने रंग महल से तुम्हारे घर तक एक सुरंग बनवाऊंगा। जब सुरंग बन के तैयार हो जाएगी, तुम जमाने की नजरों से छुपते छुपाते, बचते बचाते मेरे पास आना, फिर हम दोनों का मिलन होगा। अब साहब ये कह के ठाकुर साहब ने सुरंग का काम शुरू करवा दिया। अब साहब देखिए कि उस नगर में एक बड़ा मशहूर चोर रहता था उस जमाने में, जिसका नाम था खपड़ियाऊ। खपड़ियाऊ चोर को इस बात की भनक लग गई कि सुरंग खुद रहा है। अब साहब उसे मंसूबे भी समझ में आ गए। उसने तय किया कि जब ये सेठानी अपने यार के पास जाएगी और वापस लौट रही होगी तो मैं उसके तमाम गहने लूट लूंगा। वो अपनी बेइज्जती और बदनामी की वजह से किसी को पता भी ना पाएगी। तो साहब वो दिन भी आया जिस रोज सुरंग मुकम्मल हुई। अब हमारी सेठानी ने 16 श्रृंगार किए, हाथ पांव महावर से रंगे, पोर पोर छल्ले पहने, लहंगा गिंगाम का पहना और सुर्ख रंगी चुनरी ओढ़ी, चली गोरी पी के मिलन को चली। आज जब वो उस अंधियारी सुरंग में दाखिल हुई तो वो अंधियारी सुरंग भी उसे चमकीले तारों से भरे आसमान की तरह प्रतीत हो रही थी। वो धीमे धीमे कदमों से ठाकुर सां की अटारी की तरफ बढ़ी। आज उसका चिर उल्लसित था और आत्मा तल्लीन। जैसे ही वो अटारी पर पहुंची, देखा कि एक दासी ठाकुर सां के पैर दबाती है और ठाकुर सां सो रहे हैं। अब जैसे ही दासी ने उस सेठानी को देखा, मफहूम समझकर उठ खड़ी हुई, सलाम किया और कमरे से बाहर चली गई। अब ठाकुर सां की नींद में खलल ना पड़े ये सोचकर वो सेठानी आकर ठाकुर सां के पैर दबाने लगी कि इतने में ठाकुर सां ने कहा, जा बेटी, जाके सो जा। बेटी बेटी लफ्ज सुनते ही उस सेठानी के हाथ जहां थे वहीं के वहीं जमे रह गए। अब थोड़ी देर के बाद फिर ठाकुर सां ने अपने पैर खींचे और कहा,
सुना ना बेटी बेटी तूने, जा जाके सो जा। अब पैर जो खींचे, उनके हाथों के कंगने खनखनाए, उसकी आवाज सुनकर ठाकुर सां की नींद टूटी। सामने जो सेठानी को पाया तो कहने लगे, ये क्या गजब कर दिया, तुम्हें बेटी बोल दिया? पर साहब, बेटी लफ्ज कहते ही मानो ठाकुर सां के मन का सारा फितूर और नजरों का जो मलन था वो सब फितूर हो गया। उन्होंने सबको सब छोड़ छाड़ के कहा, बेटी, शायद ईश्वर की यही इच्छा थी। सेठ जी ने यह कह के अपने गले से जो मोतियों की माला थी वो उतारी और सेठानी के हाथ में देते हुए कहा कि जा सेठानी जा, शायद ईश्वर की यही इच्छा थी, ये शगुन के तौर पर अपने बाप की तरफ से ये लेती जा। अब बड़े भारी मन से, बड़े भारी कदमों से सेठानी जो है वो सुरंग की तरफ बढ़ी। क्या सोच के आई थी, क्या हो गया? अब वो जा ही रही थी कि रास्ते में वही खपड़ियाऊ चोर कूद के उसके सामने आया और कहने लगा, हा मना ली अपने यार के साथ रंगरलियां। क्या बकवास करते हो? तुम्हें बाप बेटी के पवित्र रिश्ते पर लांछन लगाने शर्म नहीं आती? बाप बेटी? हाँ, बाप बेटी। माना कि मैं किसी और ही नियत से गई थी, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। और ये कहकर उसने सारी की सारी रुदात उस खपड़ियाऊ चोर को कह सुनाई। अब देखिए साहब, ताज्जुब की बात यह कि खपड़ियाऊ चोर को उसकी कुल बात पे यकीन आ गया। उसने अपने खीसे से 4 चवन्नी निकाली और कहने लगा, बहन, मैं तुझे अपनी बहन मानता हूं, ये ले ये 4 चवन्नियां शगुन के तौर पर रख और ये याद रख कि ता कयामत तेरा ये भाई तेरी रक्षा करेगा। अब वो सेठानी भारी कदमों से अपने घर को वापस चली और जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुई कि देखिए विधि का विधान, उसने सामने किसे पाया? अपने पति उस सेठ जी को, जो बगैर बताए लौट आए थे। अब जो उन्होंने सेठ जी को देखा तो पहले पहल मन में ख्याल किया कि सारी बातें छुपा लूं, कुछ ना कहूं। कि फिर उसके मन में ख्याल आया कि किसी ना किसी दिन तो इस राज पर से पर्दा उठेगा ही। कुकर्म कर चुकी हूं, कल मुंही कहलाऊंगी, ऊपर से झूठी क्यों बनूं? और ये सोच विचार कर उसे सारी की सारी रुदात अपने पति उस सेठ जी को कह सुनाई। अब जैसे ही सेठ जी ने ये बात सुनी तो उन्हें लगा जैसे उनके कदमों तले किसी ने जमीन खींच ली हो। किसी तरह खुद को संभाला और कहने लगे, अरे असल में गलती तो हमारी ही थी। सुहाग रात वाले दिन अगर इसे ऐसे अकेला छोड़कर ना जाते तो ये दिन ना देखना पड़ता। अजीब भरा बादल है, कहीं तो बरसेगा और बारिश इसलिए तो होती है कि जमीन में जज्ब हो सके, और कुछ हुआ भी ना था। ये सब सोच विचार कर उसने अपनी बीवी को माफ किया और दोनों आलिंगन बद्ध हो गए। यहां पे उस किस्सा गो ने अपने बयान को रोका और सवाल किया कि बोल मेरे हार, इन चारों में सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है? सेठ जी, सेठानी, खपड़ियाऊ चोर या ठाकुर साहब? इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है अजी। मेरे ख्याल से तो सबसे ईमानदार वो सेठ जी हैं, जिन्होंने सारी बातें जानकर भी अपनी बीवी को माफ किया। खपड़ियाऊ चोर सबसे ज्यादा ईमानदार है। हैं? क्या बोल रहे हो? बीवी किसी की, गई किसी और के पास, ये खपड़ियाऊ चोर कहां से आ गया? अरे जिसका पेशा ही लुच्चई लफंगई करना है, चोरी चकारी करना है, अगर वो ईमानदारी के साथ पेश आए तो वो सबसे ज्यादा ईमानदार हुआ ना। ना ना, सेठ जी हैं ईमानदार। खपड़ियाऊ चोर है। अरे सेठ जी हैं। अरे खपड़ियाऊ चोर है। अरे सेठ जी हैं। खपड़ियाऊ चोर है। इधर ये लोग बहस कर रहे थे, उधर वो गुस्से में आग बबूला हुई और फट पड़ी और कहने लगी, चुप करो और बंद करो अपनी बकबक। अरे सबसे ज्यादा ईमानदार तो वो सेठानी थी कि जिसने अपनी सारी बात अपने पति को सच सच कह सुनाई। चाहती थी वो चुप हो सकती थी, बात को छिपा सकती थी, ऐसा उसने ना किया। इसलिए सेठानी है सबसे ईमानदार। पर हाजरीन,
किस्सा गो को इससे क्या मतलब था कि सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है? उसने तो अपने हाथ को तलवार के मूठ पे रखा और कहा, बजान नगाड़े। अबोल चौबोली दूसरी बार बोल उठी है। अब जो नगाड़े पे चोट पड़ी, राजा रानी ने सुनी तो साहब जमीन पे खुशी के मारे लौटने लगे और जो तहखाने में, जो कैदखाने में जो जितने भी कैदी थे, वो सब चौबोली के नाम की जय जयकार करने लगे कि निकल आया जब मशरिक से आफताब, हुआ फिर से रोशन जहाने खराब, हुआ फिर से रोशन जहाने खराब। साहब, इधर चौबोली की चिड़चिड़ाहट की इंतहा ना थी। इस बीच हमारी जो शहजादी चौबोली है, उसकी चिड़चिड़ाहट इतनी बढ़ गई कि वो अपने गुस्से से नाखून कुतरने लगी और दांत भींच कर सोचने लगी, हाय हाय ये मुआ किस्सा गो किससे क्या सुनाता है, शहर के दाम बिछाता है। लेकिन इस बार ये कोई दांव खेल ले, कोई पासा फेंक दे, मैं इसके जाल में नहीं फंसूंगी। अब चाहे ये मुझे रामायण सुना दे, चाहे पूरी की पूरी महाभारत पुराण बांच दे, या कि तिलिस्मे होशरुबा के सारे दफ्तर खोल दे, मैं इस बार कुछ नहीं बोलूंगी। साहब, उस नौजवान किस्सा गो ने जब इस चिड़चिड़ाहट को देखा तो मंद ही मंद मुस्कुराया और अपना बयान फिर शुरू किया कि आरिज़े शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं कि एक गांव में 5 दोस्त रहते थे। पांचों एक से एक हुनरमंद। एक था बढ़ई, एक था दर्जी, एक था लखारा, एक था सुनार और एक था पंडित। पांचों में बड़ी गाढ़ी दोस्ती, दांत काटी दोस्ती जिसे कहते हैं। अब साहब, आप सब लोग तो पढ़े लिखे हैं, अक्लमंद हैं, जानते ही हैं कि रसोई में रखी सोंठ, घर पे बैठा साधु और दिल्ली के दास्तान को कोई इज्जत तो है नहीं। साहब, इन 5 दोस्तों ने तय किया कि शहर चला जाए और कुछ अपने हुनर की वजह से नाम कमाया जाए। अपना तमाम असबाब वगैरह बांधा, नगर की तरफ रवाना हुए कि रास्ते में रात हुई। एक बावली के किनारे इन्होंने डेरा किया। तय ये किया कि रात में 4 सोएगा, 1 पहरा देगा। तो सबसे पहले बारी आई उस बढ़ई की। तो बढ़ई ने जो है नींद से बचने के लिए इधर उधर टहलना शुरू किया कि तभी अचानक उसकी नजर पड़ी लकड़ी के एक बड़े से टुकड़े पर। अब लकड़ी के टुकड़े को जो देखा तो उसके हाथ में खुजली शुरू हुई और उसने फौरन अपने बस्ते में से औजार निकाले और देखते ही देखते उस लकड़ी के टुकड़े में से एक आदम कद बुत औरत का तैयार कर दिया। अब वो सोया तो बारी आई दर्जी की। दर्जी ने जो औरत के इस मुजस्समे को देखा तो मन में सोचा, है इतनी खूबसूरत लेकिन तन पर कोई कपड़े नहीं। तो उसने भी फौरन कपड़ा निकाला, काट छाट करके लहंगा चोली बनाई, उसे पहनाया और सर चुनरी से ढक दिया। अब वो जो सोया तो बारी आई सुनार की। सुनार ने देखा इतना खूबसूरत मुजस्समा, इतने खूबसूरत कपड़े, लेकिन तन पर जेवर नहीं है। तो उसने भी फौरन से हाला बाला तैयार करके उसे पहनाया और पैरों में पाजेब डाल दी। अब वो जो सोया तो बारी आई लखारे की। लखारे ने जो इस मुजस्समे को देखा तो मन ही मन इतना खुश हुआ, कहने लगा, हाय इतना खूबसूरत बुत है, ऐसा लगता है मानो मोहनजोदाड़ो की प्रतिमा हो। पर ये क्या, उसके हाथों में कंगने नहीं हैं। अब उसने फौरन लाख के 2 बड़े बड़े कंगने तैयार किए और एक एक कलाई में उसे पहना दिया। अब वो सोया तो आखिर में बारी आई पंडित जी की। पंडित जी के पास एक ऐसा हुनर था कि अगर वो मंत्र पढ़कर फूंक दे तो किसी भी बेजान शरीर में हरकत हो सकती है। उसने जो इस मुजस्समे को देखा तो मन ही मन सोचा, इतना खूबसूरत मुजस्समा मानो कि स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो, कि जिसे देख महदाग खाए, वो नक्शा के तस्वीर को हैरत आए, जो कुछ चाहिए ठीक नक्सिक से अंग, नजाकत भरा सेवती का सरंग, कुछ एक तमकिनत, कुछ
कुछ एक बांकपन, गरज हर तरह से अनूठी फबन, तबस्सुम, तकल्लुम, तरहुम, सितम, मवाफिक हर एक हौसले के करम। साहब, ऐसी खूबसूरत प्रतिमा कि जिसे देखकर राजा अपना राज्य, सिपाही अपनी तलवार और इंसान अपना दिल निकाल कर रख दे। लेकिन ये क्या, ये तो बेजान है। उसने फौरन एक मंत्र पढ़ा, उस पर पढ़कर जो फूंका कि उस बेजान बुत में हरकत हुई और वो जिंदा हुई। अब साहब इस अरसे में सुबह हुई, जो पांचों ने देखा जिंदा खूबसूरत स्त्री, नितांत कामदेव ने सबको सताया, अपनी अपनी मिल्कियत समझ के लड़ने लगे। तो कहां तो साहब दांत काटी दोस्ती थी और कहां तलवारें खिंच गईं। ये कहे ये मेरी है, ये कहे ये मेरी है, ये कहे ये मेरी है। अब साहब किस्सा गो ने यहां पे बयान को रोका और सवाल किया कि बोल मेरी चुनरी, ये सब में से ये औरत किसकी स्त्री है? तो इस पर वो चुनरी बोली, ये स्त्री तो उस बढ़ई की है, क्योंकि उसी ने इस लकड़ी के टुकड़े से इसे औरत का बुत बनाया था। तो ये सुनकर वो जो चौबोली थी, जो दांत पीस कर चुपचाप बैठी हुई थी, मन ही मन कुड़ने लगी और मन ही मन सोचने लगी, हाय कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो, उससे उसे जन्म दिया, वो उसकी माँ समान हुआ, तो क्या माँ से शादी करवा दोगे? नहीं भाई, पंडित था, उसका जो असली शौहर है वो पंडित है। अब ये जो सुना वो और कुट गई और बोले, पागल हो गए दोनों के दोनों, उसने उसके अंदर जान फूकी, वो उसके बाप समान हुआ, तो क्या बाप से अब शादी करवा दोगे? अब दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। चुनरी कहे बढ़ई, ये कहे पंडित, बढ़ई पंडित, बढ़ई पंडित, बढ़ई पंडित, बढ़ई पंडित। चुप करो! अरे तुम दोनों को समाज की ऊंच नीच के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है? अरे समाज की रीत ये कहती है कि जो आदमी औरत के हाथों में कंगने पहनाता है वो हुआ उसका शौहर, यानी लखारा ही हुआ उसका शौहर। हाजरीन, किस्सा गो को इससे क्या मतलब था कि उसका असली शौहर कौन है? उसने तलवार के मूठ पे हाथ रखा, कहा बजाओ नगाड़े। अबोल चौबोली तीसरी बार बोल उठी है। अब तो साहब राजा रानी ने जो सुनी नगाड़े की आवाज, उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की के हाथ पीले करने से पहले ही खुशी के मारे मर जाएं। और वहां तहखाने में जय जयकार चौबोली की कि 3 बार जिसने बुलवा दिया, अब एक बार और तो बुलवा ही देगा, रिहाई पक्की है। लेकिन एक गोशे में जो ठाकुर साथ थे, उनके कलेजे पे मानो सांप लौट रहा है। कहां आन बान और शान से वो चौबोली का हाथ जीतने आए थे और कोई उनके नाक के नीचे से चौबोली का हाथ जीत के लिए चला जा रहा है। And I am चक्की पीसिंग and पीसिंग and पीसिंग। पर साहब चौबोली अभी 3 मर्तबा बोली है, एक बार बोलना उसका बाकी है। और इस अरसे में 3 पहर बीत चुके हैं और आखिरी पहर यानी कि चौथा पहर बाकी बचा है। और उस चौथे पहर के शुरू होते ही उस नौजवान किस्सा गो ने अपना बयान शुरू किया कि तलवार मयान में ही अच्छी लगती है, कि परवाज के साथ ही पंछी अच्छा लगता है, कि कहानी भी हुंकारे के साथ ही मन भाती है। तो अब कोई हुंकारा भरने को राजी हो तो मैं एक ऐसी दास्तान सुनाऊं कि जिससे दिलों के खराबे हो रोशन। तो इस पर वो जो चौबोली के बगल में वो जो बैठा हुआ था दिया, वो बोल पड़ा, मैं दूंगा जी हुंकारा। चौबोली को इतना गुस्सा आया, उसने फूंक मारी और दिया बुझ गया। अब जो दिया बुझा उसमें से धुआं निकला, पीछे से आवाज आई, मैं अंधकार हूं। जब दिया खामोशी से जल रहा होता है, मैं उसके पीछे बैठा रहता हूं छुपके। मैं भरूंगा हुंकारा,
जैसे ही हुंकारे का मसला तय हुआ, किस्सा गो ने अपना बयान शुरू किया कि आरिज़े शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं कि एक नगर में दो दोस्त रहते थे। एक राजपूत था, एक जाट था। दोनों के बीच ऐसी दोस्ती थी साहब कि उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे साथ साथ, खेत जाते तो साथ साथ, खलिहान जाते तो साथ साथ। लोगों को तो यह शक था कि कहीं ये दोनों सगे भाई तो नहीं हैं। तो साहब एक बार क्या हुआ कि जाट की शादी हुई। उसने कहा कि मेरे ससुराल वाले जब मेरा गौना कराने आएंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने राजपूत दोस्त को ही अपने साथ ससुराल ले जाऊंगा। तो साहब वो दिन आया, जाट जो है अपने वादे के मुताबिक अपने राजपूत दोस्त को ससुराल ले गया। अब जो ससुराल पहुंचा तो राजपूत की इतनी खातिर हुई, इतनी साहब आवभगत हुई कि उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, तोहफे तहाइफ में, कि साहब दूल्हे से बढ़ के दूल्हे का दोस्त। अब राजपूत को यह लगा कि क्या ही अच्छा हो कि जब मेरी शादी हो तो मैं भी सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त जाट को गौना कराने के लिए उसके अपने ससुराल ले जाऊं। वो दिन भी आया। तो साहब जिस रोज राजपूत का गौना होना तय हुआ, उस रोज अपने वादे के मुताबिक राजपूत अपने इकलौते दोस्त जाट को लेकर अपने ससुराल की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अचानक से उसके मन में ये सवाल आया कि अगर मेरे ससुराल वालों ने इनकी अच्छे से आवभगत ना की तो मैं क्या करूंगा। वहां हमारे जाट साहब की सुनिए कि जाट तो बेचारे जाट थे, अपनी इन तमाम बातों से बेनियाज थे। और यहाँ पर हमारे राजपूत साहब जो हैं वो लगातार यही सोच रहे थे, यही सवाल उनके मन में उमड़ घुमड़ रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा ना हुआ तो क्या होगा। इसी अरसे में वो एक ऐसी जगह जाकर पहुंचे कि सामने बहुत बड़ा भोलेनाथ का मंदिर था। अब राजपूत के भोलेनाथ बाबा जो थे वो इष्ट देव थे। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि तुम यहाँ इंतजार करो, मैं जरा आराधना करके आता हूँ। अब ये सोच विचार कर उन्होंने मंदिर में दाखिला लिया। जैसे ही पहुंचे दोनों हाथ उठाकर आराधना करनी शुरू की कि हे देवन पते पार्वती पते ईश्वरेश, नीलकंठ पंचानन दुखरन, महादेव वामदेव गंगा शिखर, जटाजूट डम डम डमरू बाजे सुकरन। हे महादेव, तुम तो सबों के दिलों के राज जानते हो, तो मेरे मन की बात भी जानते ही होंगे कि अगर मेरे ससुराल वालों ने मेरे दोस्त जाट की अच्छे से आवभगत की तो वापसी में यहां मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो यही कसम खाता हूं कि अपने प्राणों की आहुति दूंगा। और इतनी कठिन प्रतिज्ञा कर वो राजपूत अपने ससुराल की तरफ रवाना हुआ। अब हाजरीन, उस रोज भोलेनाथ ने पता नहीं धतूरा चढ़ा रखा था कि भंग के नशे में धुत थे कि उन पर राजपूत की इतनी कठिन प्रतिज्ञा का कोई असर ना हुआ। जैसे ही वो ससुराल पहुंचा तो उसके ससुराल वालों ने उस जाट के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, इतना बुरा बर्ताव किया कि उसे दोस्त ना समझा, नौकर समझा। अजी लेन देन में, उठने बैठने में, खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, हर तरह से उसके साथ भेदभाव बढ़ता। और ये देखकर राजपूत बेचारे का जो है दिल बैठा जा रहा था। उसे अपने ससुराल वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन असल में वो नाराज था भोलेनाथ से। उसने अपने ससुराल वालों से कहा, अब मैं यहां एक पल भी न रुकूंगा, मेरे जाने की तैयारी करवाइए। तो साहब सास ससुर साले साढ़ू सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कुछ और रोज खिदमत का मौका देते। उसने कहा ना, सामान बंधवाइए। खैर साहब नहीं माना, सामान बांधा गया, बहुली पर रखवाया गया। नई नवेली दुल्हन वहां पे बैठी, ये दोनों दोस्त बैठे। चलिए बहुली रवाना हुई। ये उसी रास्ते से घर वापस जा रहे थे कि जिस रास्ते में वो इष्ट देव का मंदिर पड़ता था। मंदिर के पास पहुंचा, राजपूत ने बहुली रुकवाई, कहने लगा जरा रुको,
मैं अंदर से होके आता हूं। और ये कहकर वो मंदिर में फिर दाखिल हुआ और कहने लगा, हे महादेव, तुमने मेरी प्रतिज्ञा का आदर नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी महिमा का अनादर नहीं होने दूंगा। मैंने एक राजपुतानी का दूध पिया है तो अपने वादे से ना मुकरूंगा। और ये कहकर उसने तलवार गर्दन पे रखी और जो चलाई तो शक करके उसका जो सर था वो तन से जुदा हुआ। खून का एक फव्वारा निकला और सीधे भोलेनाथ के कदमों पे पड़ा। अब बाहर जो जाट बैठा है और उसकी दुल्हन बैठी राजपूत की, वो सोच रहे हैं अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं। जाट ने कहा कि बैठो, मैं देख करके आता हूं कि क्या हुआ। अब जो अंदर पहुंचा तो खुदारा दुश्मन को भी ऐसा दृश्य न दिखाए कि दोस्त मुर्दा पड़ा हुआ है। उसने वो तलवार उठाई कि दोस्त ही ना रहा तो मेरे जीने का क्या फायदा, गर्दन पे रखी, शक करके चलाई तो सर तन से जुदा हुआ। खून का फव्वारा निकला, नीचे गिरा, दोस्त के खून में विलीन हुआ। दोनों दोस्त जिंदगी में भी साथ साथ और मौत में भी साथ साथ। अब साहब बाहर नई नवेली दुल्हन बैठी है, बहुत देर हो गई, इंतजार करते करते सोच रही है कि न जाने ये दोनों दोस्त आपस में क्या प्रपंच रचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उठ के चली। अब जो मंदिर के अंदर दाखिल हुई तो खुदारा राक्षस दिल को भी ऐसा नजारा ना दिखाए। उसने देखा दोनों दोस्त मुर्दा पड़े हैं, खून से लथपथ उनका तन है और तलवार एक पड़ी है। देख के बेहोश हो गई। जब होश आया उसने सोचा कि अब घर जाके क्या करूंगी। जब शौहर ही न रहा, घर जाके क्या करूंगी, ससुराल जाके क्या करूंगी। ससुराल वाले तो यही कहेंगे ना कि कलमुही है, शादी होते ही शौहर को खा गई। अब ये सोच के उसने तलवार उठाई, गर्दन पे लगाई, चलाने ही वाली थी कि मां पार्वती प्रकट हुई और कहने लगी, ना 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 बेटी, ऐसा ना कर। अरे ये भोलेनाथ तो धतूरे के नशे में पड़े हुए हैं, उन्हें तो ये भी ना पता कि यहाँ पर कैसा अनर्थ हो गया है। पर तू ना डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं जैसा कहती हूं तू वैसा कर। तू इन दोनों के सरों को धड़ों से लगा दे, ये लोग जी उठेंगे। अब उस नई नवेली दुल्हन ने कांपते हाथों से वो सर उठाए और धड़ों पर लगाए और वो दोनों ऐसे जी उठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। थोड़ी देर बाद जब होश संभाला तो उस नई नवेली दुल्हन ने देखा कि बदहवासी में वो ये क्या कर बैठी थी। राजपूत का सर जाट के धड़ से और जाट का सर राजपूत के धड़ पे लगा बैठी थी। अब यहां पर किस्सा गो ने कहानी को रोका और पूछा कि बोल मेरे अंधकार, डाल कुछ इस मसले पर रोशनी की फुहार। दोनों में असली वर कौन है? तो वो बोला कि ये तो सब जानते हैं कि धड़ जो है सर के मुकाबले में 20 गुना बड़ा होता है और धड़ में ही वो लिंग होता है जिससे पति स्वामी बनता है। तो जो राजपूत का धड़ है वही उसका असली वर है। अब तो जो है चौबोली फट पड़ी और कहने लगी, अरे बंद करो बकबक, तुम्हें पुराणों की कुछ समझ भी है कि नहीं है? हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि पर्वतों में सबसे उत्तम सुमेर है, नदियों में सबसे उत्तम गंगा है और वृक्षों में सबसे उत्तम कल्प वृक्ष है और इंसान के शरीर में सबसे उत्तम उसका मस्तिष्क है, क्योंकि उसी मस्तिष्क में वो इंद्रियां होती हैं कि जिससे इंसान के अशखास का पता लगता है। तो जो राजपूत का सर है वही उसका असली वर है। पर हाजरीन, किस्सा गो को इससे क्या मतलब था कि उसका असली वर कौन है? उसने तो तलवार को मयान से खींच के निकाला, हवा में लहराते हुए बोला कि बजाओ नगाड़े और बजाते ही रहो। अबोल चौबोली 4 बार बोल चुकी है। अब तो नगाड़े पे जो चोट पड़ी, राजा रानी को ऐसा लगा कि जैसे मरने से पहले ही वो जन्नत पहुंच गए हैं। और तहखाने में, कैद खाने में जितने भी राजकुमार थे, सब ने जय जयकार की चौबोली की कि सच है कि चौबोली की प्रतिज्ञा टूट गई है, उसकी हार हुई है। लेकिन चौबोली की प्रतिज्ञा इतनी सच्ची थी कि इस हार में भी उसकी जीत हुई है। और साहब पूरे नगर में
एक जश्न का माहौल आ गया। मंदिरों में घंटियां बजने लगी, लोग अबीर गुलाल उड़ाने लगे, रंग खेलने लगे, पिचकारियां चलने लगी। एक जश्न का माहौल चारों तरफ नगर में। और फिर 70 कोस दूर तक पीले चावलों के न्योते भेजे गए। शादी पर सबको बुलाया गया। धूमधाम से शादी जो है मुकम्मल हुई और सारे उम्मीदवार जो कैद खाने में थे उनकी रिहाई का ऐलान किया गया। साहब, अब वक्त आया सुहाग रात का। तो उस नौजवान किस्सा गो यानी कि छोटी ठकुराइन ने मन में सोचा कि अब तो राज पर से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। अब वो तैयार वैयार होकर चौबोली के कमरे में दाखिल हुई और सारी की सारी कहानी बयान की कि कैसे ठाकुर सां की नथ में से तीर निकालने की आदत थी। बड़ी ठकुराइन कुमलाती चली गई थी, इनका इनसे ब्याह हुआ, फिर इन्होंने चौबोली का हाथ जीतने के लिए भेजा और कैसे वो कैदी बने और फिर ये चौबोली का हाथ जीतने के लिए एक नौजवान किस्सा वो बनकर आई। अब जब सारी कहानी सुन ली तो चौबोली ने कहा, बहन ये बताओ कि मेरी शादी तुमसे हुई है उस ठाकुर सां से? अरे बहन, तुम तो इतनी समझदार हो, लेकिन ये भी बात सच है कि तुम्हें हमारे खानदान के रीति रिवाज कैसे पता चलेंगे? भाई, हमारे यहाँ पे रस्म ये है कि जब मर्द शादी के वक्त मौजूद ना हो तो उसकी तलवार सामने रखकर सारी रस्में पूरी की जाती हैं। हाँ, उस लिहाज से तुम्हारी शादी हुई तो उसी ठाकुर सां से है। हाय हाय जी, एक से एक 17 गुणे 20 धाकड़ नौजवान घोड़े का चारा पीसने लगे और मेरी शादी हुई तो इस फुसफुसे अधेड़ उम्र के ठाकुर सां से। अरे बहन, तुम भी कितनी भोली हो। अरे जहां तक हम औरतन का सवाल है ना, तो हमारे लिए तो दुनिया के सारे मर्द एक जैसे हैं। अजी सूरत अलग है तो क्या हुआ, सीरत तो एक ही है। सब लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं ना कि हमें गुलाम बनाएं, हम उनकी मर्जी पर चलें। तो कोई गहने लदवा कर हमें अपनी मर्जी पे चलवाता है, तो कोई बच्चे जनवा के, तो कोई तुम्हारी तरह दास्तानें सुना के। पर चाहते सब यही है कि हम उनकी मर्जी पर चलें। पर भाई मेरी सुनो, मैंने तो ठाकुर सां की नथ में से तीर निकालने की आदत छुड़वा दी और तुम अपनी देखो। अरे इस उम्र में, इस वक्त में तुमने इतनी कड़ी प्रतिज्ञा ली और उसे पूरा कर दिखाया, कोई मामूली बात ना है। तो बहन, हम दोनों गुइया बन के बने बैठे रहेंगे और इसे कौवा हकाऊ बना खड़ा रखेंगे। हाँ, अब साहब, रात भर उन दोनों गुइयों में क्या बात हुई किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब सुबह हुई, रुखसती का वक्त नजदीक आया, 70 बहुलियों में जहेज का सामान रखवाया गया, काफिला रवाना होने को था कि तभी छोटी ठकुराइन ने कहा कि वो कैद खाने में एक ठाकुर सां हैं, जहेज के सामान के साथ उनको भी शामिल कर दीजिए। अब एक चौकीदार गया, धक्का मारा, कहा चलो, तुम्हें जहेज के सामान के साथ शामिल कर दिया गया है। वो थुल करते ठाकुर साहब जो है वो आए, पीछे पीछे काफिले के चले। अब आधे रास्ते पे छोटी ठकुराइन ने ये सोचा कि अब इस राज पर से पर्दा हटा ही देना चाहिए, तो अपने असली रूप में यानी छोटी ठकुराइन बन के ठाकुर सां के सामने जाके खड़ी हो गई। अब जो ठाकुर सां ने छोटी ठकुराइन को देखा तो गश खा के गिरने ही वाले थे कि छोटी ठकुराइन ने संभाला, कहा अरे अरे आप अपने आप को संभालिए, आपको कुछ हो गया तो 3 औरतें बेवा हो जाएंगी। ठाकुर सां ने कहा 3? लेकिन हाँ, चौबोली का ब्याह आपके साथ ही हुआ है। अब जो उन्होंने चौबोली का नाम सुना तो उनका चेहरा, छोटी ठकुराइन ने कहा खबरदार, अपनी शर्त जब तक पूरी न करेंगे तब तक चौबोली का नाखून भी देखने को न मिलेगा। तो साहब घर पहुंचे, ठाकुर सां ने बड़े प्यार से पैरों के धोवन पानी जो होता है चरणामृत समझ के उसको पी गए गट-गट कर। घोड़े का चारा लवाजमात समझ के गप गप खा गए और बहुत खुशी खुशी मुश्कें कसवा के दुल्की चाल में मसहरी के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए। जब ये सब काम कर लिया तो हाथ जोड़ के कहने लगे, छोटी ठकुराइन, खुदारा ये बात इस कमरे से बाहर ना जाए, बस मेरी मर्दानगी पे पट्टा लगेगा। तो साहब वो छोटी ठकुराइन
शहजादी चौबोली और ठाकुर सां को लेकर वापस अपने नगर पहुंची। उन लोगों को देखकर वहां पर बहुत खुशियां मनाई गई। राजा रानी ने अपना राजपाट पहले ही चौबोली के नाम कर दिया था और ठकुराइन साहिबा को जब पता चली कि ठाकुर सां की नथ में से तीर निकलने की आदत जाती रही है तो खुशी से इतना फूली कि बहुत जल्द उन्हें 2-2 मसेरियों की जरूरत पड़ने लगी। अब हमारे ठाकुर सां भी कुशाग्र बुद्धि राजा कहलाने लगे, और कहलाते भी क्यों ना, क्योंकि वो राज्य का सारा काम छोटी ठकुराइन और चौबोली के अक्लो फहम और इदराक की मदद से किया करते थे। तो ये जान लीजिए आज कि दुनिया में जितने अरस्तु परस्तु हुए हैं या सिकंदर फिकंदर हुए हैं, उन सब के पीछे छोटी ठकुराइन या चौबोली जरूर रही होगी। तो हाज़रीन, शहजादी चौबोली की इस दास्तान के 4 सुखन हमने आपको सुनाए। आप जाकर आगे अपने दोस्तों को सुनाइएगा ताकि चौबोली की ये दास्तान चलती रहे और सुखन का कारोबार चलता रहे। कि पिला मुझको साकी शराबे सुखन, कि मफ्तू हो जिससे ये बाबे सुखन, सुखन की मुझे फिक्र दिन रात है, सुखन ही तो है और क्या बात है। सुखन के तलबगार हैं अक्लमंद, सुखन से है नामे निकोया बुलंद, सुखन का सदा गर्म बाजार है, सुखन संज जिसका खरीदार है, सुखन का सिला यार देते रहें, जवाहिर सदा मोल लेते रहे जब तलक दास्ताने सुखन, इलाही रहे कद्रदाने सुखन, इलाही रहे कद्रदाने सुखन, इलाही रहे कद्रदाने सुखन, इलाही रहे कद्रदाने सुखन। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं गुजारिश करता हूँ इलाही रहे कद्रदाने सुखन। मैं गुजारिश करता हूँ कैसर साहब से कि पूनम जी का और दरन भाई का इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़।